हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर बाके बिहारी का प्रसंग सुनाऊंगा। प्रसंग बहुत ही सुंदर है। आंख बंद करके भगवान की ओर ध्यान लगाकर इस प्रश्न को सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। तो राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है हर्षुल। बाके बिहारी मंदिर वृंदावन में ये चमत्कार हुआ था, तो ध्यान से सुनिए। और यह प्रसंग हमें बाके बिहारी मंदिर के एक गोसाई ने सुनाया था। तो चलिए, हमने सोचा आपको भी यह प्रसंग सुनाया जाए, ताकि आपको भी भगवान पर विश्वास हो। यह एक बुढ़िया का प्रसंग है, जिसने बताया कि कैसे श्री बाके बिहारी जी ने उसकी मदद की। बुढ़िया वृंदावन परिक्रमा में भक्तों को ठंडा पानी पिलाती थी। हर रोज नित्य वृंदावन में ये पानी पिलाने की सेवा करती थी। बुढ़िया को हमेशा रोते हुए और कृष्ण के गीत गाते हुए देखा जाता था। वो हर समय भगवान का भजन करती थी, और इतना भावुक भजन करती थी कि ब्रज में यानी कि वृंदावन में अगर कोई उसका भजन कानों से सुन लेता था, तो दूसरा व्यक्ति भी भावुक होकर रोने लगता था। ब्रज में उनकी उपस्थिति के बारे में पूछने पर उन्होंने भक्तों को अपनी कहानी सुनाई। मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए एक क्रूर साहूकार के पास घर गिरवी रख दिया था। मेरे पिता ने कड़ी मेहनत की और कर्ज चुकाया, लेकिन दुष्ट साहूकार के पास इस तथ्य के बावजूद घर जब्त करने की योजना थी कि हमने कर्ज चुका दिया था। साहूकार ने अदालत में मामला दर्ज किया और अदालत के सामने मना कर दिया कि उसे अपना पैसा वापस मिल गया है। एक साहूकार के वकील ने मेरे पिता को धमकी दी और मेरे पिता निराश हो गए, क्योंकि उनके पास कोई गवाह नहीं था। बुढ़िया के पिता श्री बाके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन गए। मेरे पिता भगवान से अपने मामले में गवाह बनने के लिए कहकर मंदिर के बाहर सो गए। मेरे पिता घर आए और कहा कि उन्हें विश्वास है कि वो केस जीत जाएंगे, जबकि सभी ने सोचा कि हम केस हार जाएंगे। अगले दिन जब जज ने अपना गवाह पेश करने के बारे में पूछा, उन्होंने बाके बिहारी नाम दर्ज कराया। परिचारक 3 बार चिल्लाया, बाके बिहारी अपने आप को अदालत में पेश करें। आवाज बाहर से बोली, मैं यहाँ हूँ। कंबल में लिपटा एक वृद्ध आदमी अदालत में पेश हुआ और न्यायाधीश को बताया कि साहूकार ने मेरे पिता की बेगुनाही साबित करने वाली फाइल को कहाँ छिपा दिया है। साहूकार को रंगे हाथों पकड़ा गया। एक भगवान का चेहरा देखकर जज साहब दंग रह गए। यह कोई मानवीय चेहरा नहीं था। जब जज ने पलट कर देखा तो बिहारी जी गायब हो गए। अगले दिन जज ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन चले गए। वे कृष्ण के स्थायी भक्त बन गए और वृद्ध महिला के कारण जज के भाग्य खुल गया। जज साहब ने बुढ़िया को बहुत बहुत धन्यवाद किया और बोले, अम्मा, आज मैं आपके कारण ही धन्य हूँ। आपके कारण ही मुझे बाके बिहारी ने दर्शन दिए। आज से मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दूंगा और वृंदावन धाम में ही शरण लूंगा। और जज साहब ने नौकरी से इस्तीफा लिया और वृंदावन में ही रहने लगे, और जज साहब वृंदावन में जज बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह से विश्वास कीजिए, भगवान हर जगह है, कण कण में है। भगवान अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं होने देते। अगर भगत का विश्वास पक्का है तो एक में एक दिन भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। तो भगवान पर जरूर विश्वास करिए, भगवान जप कीजिए, तो अम्मा की तरह भगवान आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे। इसी आशा के साथ बुढ़िया अम्मा वृंदावन चली गई और अम्मा ने बाके बिहारी जी के फिर से खूब दर्शन किए और खुशी खुशी बाके बिहारी का बहुत सारा धन्यवाद किया। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। अगला आनंदमय प्रसंग फिर से लेकर आऊंगा। जब तक इस प्रसंग का आनंद लीजिए, खूब भगवान का नाम जप कीजिए।